नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मर स्टॉल क्लब की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल की पेड़ी की फसल के बारे में, जिसे हम रूट ऑन क्रॉप भी कहते हैं। तो किसान भाइयों, इस फसल को पेड़ी की फसल में हमें पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उसके लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गन्ना पूरे विश्व में बोई जाने वाली फसल है, लेकिन किसान भाइयों, गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम स्थान है। लेकिन किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं गन्ने की रूट-ऑन विधि पेड़ी फसल को 50% ही किसान भाई अपनाते हैं, बाकी के किसान भाई इस विधि को नहीं अपनाते हैं। उसका एक मुख्य कारण है उसमें एक अच्छी पैदावार ना ले पाने का कारण और अच्छे तरीके से उस विधि को ना अपनाने का कारण। लेकिन किसान भाइयों, आज हम इसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं और इस विधि से कैसे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। पौधा गन्ने की कटाई के बाद खेत में पड़ी हुई सूखी पत्तियों को किसान भाइयों सर्वप्रथम जल्द से जल्द खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, या फिर हमें खेत से दूर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारे जो पौधा है वो जल्दी से अंकुरित होगा, जल्दी से फुटाव लेगा और जल्दी से हमारा पौधा ऊपर की ओर ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। किसान भाइयों, तकरीबन इस विधि में लगभग 15 से 30 दिन का समय लगता है। जब हमारा पौधा अंकुरित हो जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 फुट का पौधा होने पर किसान भाइयों हमें उस दौरान सबसे जरूरी और ज़्यादा समझदारी दिखाते हुए एक जरूरी स्प्रे करनी है। और उस स्प्रे में कौन सा उपाय हमें किसान भाइयों अपनाना है, वो जो सर्वप्रथम हमें सबसे जरूरी है वो मैं आपको आज बताऊंगा। किसान भाइयों, उस स्प्रे में हमें 3 मुख्य तत्व लेने होंगे। पहला लेना होगा PGR, दूसरा लेना होगा NPK, तीसरा लेना होगा माइक्रोन्यूट्रेंट चिलेटेड फॉर्म में। इन 3 चीज़ों को क्या काम होता है किसान भाइयों और इनके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात करते हैं किसान भाइयों NPK के बारे में। यह एक फोलियर स्प्रे NPK है जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास। किसान भाइयों, ये चिलेटेड फॉर्म में है, जो हमें लेना है 2 kg। यह पौधे के एक मुख्य पोषक तत्व है किसान भाइयों, जो पौधे की एक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इन मुख्य पोषक तत्वों की वजह से ही हमारा पौधा ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेगा और जड़ों का विकास ज़्यादा करेगा। जिससे जड़ों का विकास ज़्यादा होगा तो हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा एनर्जी स्रोत प्राप्त करेगा। किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो लेना हमें चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट, जो कि बाजार में काफ़ी कंपनियों का उपलब्ध है। आपको जो भी अच्छी कंपनी का मिल जाए वह ले लेना है। इसमें मौजूद काफ़ी सारे तत्व आते हैं, जैसे कि जिंक है, फेरस है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ऐसे काफ़ी सारे तत्व किसान भाइयों जो एक जरूरी पौधे के लिए होते हैं, पौधे की ग्रोथ में आवश्यक होते हैं। किसान भाई, यदि ये सभी पोषक तत्व किसी पौधे को मिल जाते हैं तो हमारा पौधा एक सुचारू रूप से और जल्दी से ग्रोथ करता है और अच्छा बढ़वार लेता है। किसान भाई, ये पोषक तत्व जो है हमारे पौधे की रंगत को बनाए रखते हैं। प्राकृतिक से प्रकाश संश्लेषण लेने में ज़्यादा समर्थ होता है हमारा पौधा। यदि हमारा पौधा साफ सुथरा व प्राकृतिक रंग रूप का रहेगा तो प्राकृतिक से प्रकाश संश्लेषण लेने में उसे आसानी रहती है और शुद्ध उसे प्राकृतिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मिल पाता है। किसान भाइयों, नंबर 3 पर आता है जिब्रेलिक एसिड लिक्विड फॉर्म में, जो कि बाजार में काफ़ी कंपनियों का आता है, जैसे कि सुमोटोमो का तारीफ के नाम से आता है और भी काफ़ी कंपनियों का यह बाजार में उपलब्ध है। ये आपको लेना है 1 लीटर। इसका जो किसान भाइयों, इसमें मौजूद जिब्रेलिक एसिड ये एक ऐसा टॉनिक है किसान भाइयों, एक ऐसा एसिड है, यदि ये जिस भी पौधे पर पड़ जाएगा, यदि उस पौधे की ग्रोथ नहीं चल रही है, रुकी हुई है या किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो ये उसके जो पौधे के जो सेल्स हैं उनमें बढ़कर ये पौधे की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा पौधा जल्दी से दिन प्रतिदिन जल्दी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है। पौधों के हार्मोन्स को जल्दी तैयार करता है, ज़्यादा बढ़ाता है और हमारा पौधा जल्दी बढ़वार की ओर चलता है। गन्ने में बढ़वार की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो उसमें एक ये महत्वपूर्ण योगदान किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड निभाता है। किसान भाइयों, ये 3 चीज़ आपको लेनी है। 2 kg
1 kg आपको चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है, प्लस 1 लीटर लेना है आपको जिबरेल एसिड। इन 3 चीज़ों को किसान भाइयों आप मिलाकर 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ में यदि स्प्रे करते हैं तो जो आपकी पेड़ी विधि से आप फसल कर रहे हैं, रूटोन विधि से आप जो फसल कर रहे हैं, उसकी आपको जल्दी से बढ़वार मिलेगी और आपका पौधा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा कल्ले निकालेगा, ज़्यादा ट्रिलिंग करेगा, जिससे आपकी फसल एक अच्छा आगे चलकर ज़्यादा पैदावार लेगी। किसान भाई जो ये मैंने आपको विधि बताई है ये इसलिए बताई है, ज़्यादातर किसान भाई स्टार्टिंग में डाई यूरिया खाद का प्रयोग ना कर पाने के कारण खेत में पत्ती पड़ी हुई होती हैं या किसी भी तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन यदि स्टार्टिंग में यदि आप इस स्प्रे को अपनाते हैं तो एक आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इन 3 चीज़ों के आप देख सकते हैं अलग अलग काम है, ये 3 चीज़ों को आप मिक्स कर लगाते हैं तो एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। किसान भाई स्टार्टिंग में ज़्यादातर कुछ सम राज्यों में देखा जाता है कि स्टार्टिंग में कुछ सूट बोरर डंक या कंसुआ रोग इस तरीके के रोग भी, एक कीट रोग भी लग जाते हैं। उसकी समझदारी दिखाते हुए किसान भाइयों यदि हम साथ में इसके कीटनाशक डाल दें तो हमें और बेहतर इसके रिजल्ट मिल सकते हैं और हम किसी कीट रोग से बचाव कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों बाजार में काफ़ी कंपनियों का डबल साथ के साथ मौजूद आता है। प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%, ये 2 साल्ट इनबिल्ड आते हैं जो कि बाजार में काफ़ी कंपनियों के आते हैं, जैसे कि एडवांस का इम्पैक्ट के नाम से आता है या पाइनर का परफेक्ट या फिर नागार्जुना का प्रोफेक्स के नाम से आता है। ये आपको 500 ml लेना है, उस 200-250 लीटर के घोल में आपको एक साथ मिलाकर आप इनकी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका ना ही तो कोई रोग रहेगा, यदि लग रहा होगा कोई कीट रोग लग रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा और आपकी अच्छी एक पैदावार यदि होगी। यदि कीट रोग लग रहा होगा तो किसान भाइयों उस ग्रोथ में भी हमारी रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए यदि आप इसको साथ में मिला लेते हैं तो और आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों मिलेंगे। किसान भाइयों गन्ने में खरपतवारों के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। खरपतवारों में हमें कौन सा खरपतवार नाशक लेना चाहिए उस पर हमने एक पहले ही वीडियो बनाई हुई है। यदि आपके खेत में कोई बीमारी आई हुई है, आजकल अर्ली शॉर्ट बोरर लगा हुआ है, यदि वह रोग आया हुआ है तो उसके उपचार के लिए हमें कौन सा उपाय अपनाना चाहिए उस पर भी हमने एक पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।